नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लास इंदौर पर। आज हमारे साथ उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आए हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के फाइनल इंटरव्यू चल रहे हैं। हमारे साथ मेहता सर जुड़े हुए हैं, जो कि इंटरव्यू से बाहर आए हुए हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड मेंबर्स पूछ रहे हैं, किस बोर्ड में थे इंटरव्यू इनका और किस प्रकार के क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट किए, किस प्रकार से पूछा जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, इंटरव्यू अच्छा रहा और मेरे ख्याल से रेखवा सर का बोर्ड था, वो बोर्ड नंबर 3 था और मैक्सिमम क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके डेफ से, आपके बैकग्राउंड से। 10th में 12th में परसेंटेज आती है आपके अच्छे हैं तो वहाँ से भी बात कर रहे हैं। आपने क्या प्रोफेशन किया है, जैसे मेरा प्रोफेशन था टीचिंग, मैंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाया था। तो उन्होंने पूछा क्या पढ़ाया आपने, मैंने कहा मैथमेटिक्स पढ़ाया था। तो उन्होंने मैथमेटिक्स में काफ़ी साइन थीटा, कोस थीटा और स्क्वायर रूट वगैरह काफ़ी प्रश्न किए। उसके बाद मेरी सर्विस थी बैंक ऑफ इंडिया में, तो बोला उसने वो क्यों छोड़ी आपने। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में मैं आज वर्तमान में कार्यरत हूँ, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा कि आप जब इतनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं। दूसरा मेरा ये था नवा अटेम्प्ट 2013 से, तो वो बड़े खुश थे इस बात से कि बड़े आप मतलब डेयरिंग बंदे हो, इतने दिनों से 9-10 साल से कर रहे हो, क्यों आना चाहते हो। तो बताया कि मेरी वाइफ की सर्विस मध्य प्रदेश में ही है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये पॉइंट ठीक है आपका, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो और कितने पेपर दे चुके हो। तो बताया कि 19 का मेरे को मेंस इंटरव्यू देना है, 20 का इंटरव्यू हो चुका है, 21 का मेंस लिखना है, 22 का प्रीलिम्स देना है। तो बोले ऐसे कब तक हार मानोगे आप। मैंने कहा जब तक आप बाहर नहीं करेंगे क्राइटेरिया से, एज क्राइटेरिया जब तक मेरे को बाहर नहीं करेगा मैं देता रहूँगा। तो इतना आपका जुनून क्यों है इस सर्विस में। तो बताया कि इसमें काफ़ी एक्सपोजर है और काफ़ी अभी जो सर्विस कर रहे हैं वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की क्लरिकल सर्विस है। मनी भले अच्छा है लेकिन जो पावर है वो पावर अथॉरिटी उसमें नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि ठीक है, और करीब आधे घंटे इंटरव्यू चला और हॉबी पे बात हुई। हॉबी मेरी योगासन थी, प्राणायाम थी। तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे योगासन पे कि किस पोस्चर से क्या बेनिफिट मिलता है, प्राणायाम क्या होता है, श्वास क्या होती है, प्राणवायु क्या होती है, वात रोग क्या होते हैं, पित्त रोग क्या होते हैं। काफ़ी कुछ सारे क्वेश्चंस पूछे थे और इंटरव्यू ओवरऑल ठीक रहा, बट कहीं कहीं मैं फंस गया था। तो मैंने सॉरी बोला डायरेक्ट। उन्होंने कुछ कहा कि यदि नहीं आए तो मना कर दो, ज़्यादा नहीं बोलना है। तो मैंने ठीक है सर, सॉरी सर। पूछा कि 2013 में जब सब्जेक्ट लिया करते थे तो कौन सा सब्जेक्ट था, तो मैंने बोला सैन्य विज्ञान था, मेरा मानव शास्त्र था। सैन्य विज्ञान से प्रश्न किए, पानीपत का 1, 2, 3 तीनों युद्ध पूछे। जहाँ कहीं कहीं फंसाया भी उन्होंने। जब मैंने बोला 3rd युद्ध में मेरे को ज़्यादा डिटेल नहीं पता, तो बोलते हैं कौन सी तोपें थी, कौन सी बंदूकें थी। तो मैंने कहा सर पता ही नहीं है तो कहाँ से बता दूँ मैं। तो ऐसा रहा, ठीक रहा, ओवरऑल ठीक रहा। आधे घंटा चला इंटरव्यू, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक रहा। जैसा कि सर ने बताया 9वां अटैम्प्ट था, तो जो कि आपका इंटरव्यू के लिए क्या क्या और प्रिपरेशन बच्चों को करना चाहिए। जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अभी इंटरव्यू चलेगा और दिनों तक और बच्चे पढ़ रहे होंगे घर पर, क्या आप उनको गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे। इसमें जो अभी सिलेबस हो चुका है MPPSC का, उसमें मध्य प्रदेश का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। यदि मध्य प्रदेश आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये मान के चल सकते हैं कि 40% आपका प्रीलिम्स और मेंस का कवर हो जाएगा। और बाकी इधर सब्जेक्ट में लिए ज़्यादा कुछ बुक्स नहीं पढ़ना है, यदि कोई पर्टिकुलर कोचिंग के भी नोट्स ले सकते हो और बस पर्टिकुलर रेफरेंस बुक ही करें। ज़्यादा यहाँ वहाँ के नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लिमिटेड आइटम्स रखें और उन्हीं को बार बार करें और वही प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, उसी से मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन जो करंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो। करेंट नहीं, एक्चुअली मेरी सर्विस थी और मेरे सर्विस में 7 साल हो गए थे और मैं ग्रेड बी ऑफिसर हूँ रेल मंत्रालय में। तो वो कह रहे थे कि आपको इतना पेमेंट, या मान लो जी आप 5400 पे नहीं गए तो आपको कम मिलेगा और फिर क्यों आप आ रहे हो। तो मैंने उनको यही बताया कि पैसा डजेंट मैटर फॉर मी बिकॉज माई वाइफ इज ऑल्सो अर्निंग। तो मैं इसलिए आ सकता हूँ, कुछ पैसा कम ही मिलेगा तो पैसा मैटर नहीं करता।